आज कुसुम जी बहुत खुश थी और बड़ी खुशी मन से रसोई घर में हलवा बना रही थी। और हलवा बनने के बाद उस पर बादाम और किशमिश डालकर एक प्लेट पर अच्छे से सजाकर बाहर हॉल में बैठे अपने पति उमाकांत जी के पास लाती है और उनसे कहती है कि देखिए जी, आज हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं, तो आज हमें सबसे पहले हलवा खाकर अपना मुंह मीठा करना चाहिए, क्योंकि इतने बरस हो गए हैं हमारी शादी के और हमारा साथ अभी तक बना हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी मरूँ सुहागन ही मरूँ, आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। इसी तरह से कुसुम जी मीठी मीठी बातें अपने पति उमाकांत जी से कर रही थी। आज उमाकांत जी और कुसुम जी की शादी की सालगिरह थी। दोनों आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई देकर हलवा खा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि तभी अचानक से उनकी बहू सीमा घर पर आ गई। जब उसने अपने सास ससुर के हाथों में काजू बादाम से सजी हलवे की प्लेट देखी तो उसके तन बदन में आग लग गई और वह चिल्लाते हुए बोली, जरा सी देर के लिए मैं घर से बाहर क्या निकली, घर के मालिक बनकर बैठ गए तुम। बिना मेरी इजाज़त के मेरी रसोई में कदम कैसे रखा, इतनी हिम्मत बढ़ गई है क्या तुम्हारी। सीमा आंखें निकालते हुए बोली, बुढ़ापे में भी जीभ को चटोरापन सूझता रहता है। मेरे जाते ही घर में पार्टी शुरू होने लगती है, कुछ तो शर्म करो। बुढ़ापे में खा खा कर बस वजन ही बढ़ा रहे हो। यह सुनने के बाद उमाकांत जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बहू तुम शायद भूल रही हो, ये घर तुमसे पहले हमारा है और हम अपने घर में मनमर्जी से रह सकते हैं और खा सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं। इस पर बहुत ही बेशर्मी से सीमा ने अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया, ससुर जी यह आप दोनों का घर नहीं, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से, दरवाज़ा खुला है। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं लिया है आपका, कुछ अलग तो नहीं दिया आपने मुझे, जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी उमाकांत जी सहमी आवाज़ में बोले, बहू ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो, हलवा ही तो बनाया है। इतना सुनते ही सीमा फिर जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया आपने हलवा, पता नहीं घी कितना महंगा है और ऊपर से इतने महंगे बादाम और किशमिश भी भर भर कर डाल रखे हैं, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। कुसुम जी बोली, बहू आज हमारी शादी की सालगिरह थी इसलिए थोड़ा सा हलवा बना लिया, इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बाकी का बचा हुआ घी वैसे ही रखा है। देखो बहू तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, इस हालत में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। कुसुम जी सीमा को समझाते हुए बोली। सीमा बोली, मुझे मत पाठ पढ़ाओ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आगे से मेरी रसोई में मेरी बिना इजाज़त के कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर कुसुम जी बोली, बहू अपने बेटे की ही तो कमाई खाते हैं, तुम क्यों इतना भड़क रही हो, कौन सा तुम कमाती हो, अगर थोड़ा सा घी खर्च हमने कर लिया तो क्या हो गया। इतना सुनते ही सीमा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उधर आज सीमा के मायके से उसके पिता आनंद जी भी उससे मिलने उसके ससुराल आ रहे थे। बाहर बेटी के ससुराल की दहलीज पर खड़े आनंद जी अपनी बेटी की तेज आवाज़ को सुनकर दरवाजे पर ही रुक गए और वहीं दरवाजे की आड़ में खड़े होकर सारा नज़ारा देखने लगे। सीमा ने चिल्लाते हुए बड़े ही गुस्से में अपने सास ससुर के हाथों से हलवे की प्लेट छीनकर दूर फेंक कर मारी और बोली, यह मेरा घर है और आपका बेटा कल तक आपका था, अब वह मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और पति की हर चीज़ पर पहले उसकी पत्नी का हक होता है, ना कि तुम जैसे बूढ़े बुढ़िया का। समझे तुम, इस घर में जैसा मैं चाहूँगी वैसा ही होगा, तुम लोग यहाँ अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। यह कहकर सीमा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अपनी बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर कुसुम जी और उमाकांत जी की आंखें भर आई। वह एक दूसरे के गले लगकर रोते हुए अपने भाग्य को कोसने लगे। दरवाजे पर खड़े आनंद जी अपनी बेटी का यह रूप देखकर आनंद जी पूरी तरह हिल गए और सीने पर हाथ रखकर वहीं दहलीज पर बैठ गए। कुसुम जी और उमाकांत जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विजय,
उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने दोनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। पढ़ लिख कर बड़ा बेटा वकील बन गया और छोटा बेटा विजय आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपत्ति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफ़ी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दोनों बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा अजय शादी के कुछ दिन बाद पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं वकालत करने लगा, जबकि छोटा बेटा विजय आर्मी में ऑफिसर था तो वह भी अपनी ड्यूटी पर रहता था। कुसुम जी और उमाकांत जी अपनी छोटी बहू सीमा के पास रहते हैं। विजय अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे अजय को उनकी इतनी परवाह नहीं थी। वह तो विदेश में अपनी गृहस्थी में रच बस गया था। अब सीमा को इसी बात का गुस्सा रहता था कि बस इन बूढ़े बुढ़िया की देखभाल अकेले मैं ही क्यों करूं। यही सब सोचकर वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती। उमाकांत जी और कुसुम जी आज रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि क्यों उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। अरे हमने तो अपना सब कुछ बेटों को कामयाब बनाने में खर्च कर दिया और आज यह हाल हो गया कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। उमाकांत जी इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी सीमा अपने कमरे से दोबारा निकल कर आई और कमर पर हाथ रखते हुए कुसुम जी से बड़ी ही बदतमीजी से बोली, बुढ़िया अब यह फर्श साफ करने कौन आएगा? जल्दी से इसे साफ करो। पूरा फर्श गंदा कर दिया। बड़े आए बुढ़ापे में सालगिरह मनाने वाले। बालों में सफ़ेदी आ गई, लेकिन इन्हें अभी भी रोमांस सूझ रहा है। बहू का ऐसा अपमानजनक व्यवहार देखकर दोनों दंपत्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। कुसुम जी आंखों में आंसू लेकर फर्श को साफ करने लगती है। उधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े आनंद जी यह सब देखकर अंदर तक खिल गए थे। वह बेटी की ससुराल की दहलीज से उल्टे पैरों अपने घर वापस लौट गए और आकर बरामदे में सोफे पर बैठ गए। आज वो बहुत परेशान और हैरान थे। तभी सीमा की मम्मी सरिता जी अपने पति आनंद जी को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो सीमा के ससुराल गए थे, वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? आप दुखी लग रहे हो। सरिता, हमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, परंतु उसे इंसानियत क्या होती है इसका पाठ नहीं पढ़ाया। हमारी परवरिश में कमी रह गई। यह कहते कहते बेचारे आनंद जी की आंखें भर आई। सरिता, आज जब मैं सीमा के घर पहुंचा तो मैंने देखा वह अपने सास ससुर के साथ जानवर से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। सरिता जी बोली, तो आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उसे डांटते धमकाते। इस पर सीमा के पापा बोले, सरिता मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत ना हुई अंदर जाने की। उसके सास ससुर इतने सीधे और शरीफ लोग हैं, उनके सामने अपना मुंह कैसे दिखाता। मैं बाहर से ही वापस लौट आया। अब जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ सुनकर तुम दुखी ना होना। मुझे लगता है हमें हमारी बेटी से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनकर सरिता जी ने तुरंत उन्हें टोक दिया, नहीं जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर वह हमारी बच्ची है। अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, वरना रिश्ता तोड़ने से उनके व्यवहार में बदलाव नहीं आता। आनंद जी बोले, सरिता आज बहुत ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी सीमा को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाया। सरिता जी ने अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी आप यह सब, यह वक्त टूटने का नहीं है। आपको संभलना होगा। आप कल जाकर सीमा को यहाँ लेकर आइए। आगे मैं देखती हूँ कि क्या करना है। आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। अपनी पत्नी की ढांढस भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर आनंद जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें राहत महसूस हुई। ठीक है सरिता, तुम कहती हो तो मैं उसे लेकर आऊँगा। अगले दिन आनंद जी अपनी बेटी सीमा के ससुराल पहुँच गए और उमाकांत जी और कुसुम जी को नमस्कार करते हैं। वह उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और अपनी बेटी सीमा को घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। समधन समधी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को उसके मायके ले जाना चाहता हूँ। उसकी मम्मी बुला रही है। वहीं पर खड़ी सीमा अपने सास ससुर को घूर रही थी। अरे पापा, इसमें इतना पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे भी मैं अपने ही घर जा रही हूँ। और सीमा अपना बैग उठाकर अपने पापा आनंद जी के साथ अपने मायके आ गई। आते ही अपनी मम्मी से मिली। आ गई बेटी सीमा तू?
बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे मम्मी, यह सब छोड़िए, आप यह बताइए मेरी दादी दादा कहाँ हैं? अपनी बेटी की बात सुनकर सरिता जी ने तुरंत बड़े ही बेरुखी से कहा, अरे पड़े होंगे दोनों बूढ़े बुढ़िया यहीं कहीं, मुझे क्या पता, मैं कोई उनके आगे पीछे थोड़ी ही लगी रहती हूँ। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। और बता बेटी, दामाद जी कैसे हैं? मम्मी वो ठीक है, अगले महीने आएंगे। मम्मी, दादा दादी दिख नहीं रहे, कहाँ हैं वो लोग? फिर से वही सवाल करती है और सोफे से उठकर चारों तरफ घर में आवाज़ लगाते हुए अपने दादा दादी को ढूंढने लगती है। दादू दादी कहाँ हो आप लोग? देखो आपकी पोती आई है। सीमा अपने दादा दादी को बहुत प्यार करती थी। वह उनको पूरे घर में ढूंढती फिरती है। तभी उसकी नज़र बाथरूम के पास जाती है। वह देखती है कि उसके दादा दादी बदहवास बाथरूम के पास पड़े हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है। दादू दादी, यह क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों पड़े हैं? मम्मी, आपने दादू दादी को यहाँ बाथरूम के पास क्यों डाला है? सीमा रोते हुए पूछती है। इस पर सीमा की मम्मी सरिता जी ने जवाब दिया, अरे बेटा, तू इन बूढ़े बुढ़िया को छोड़, हर वक्त चटोरापन करते रहते हैं, इसलिए पेट खराब हो गया। अब बार बार कपड़े गंदे नहीं करेंगे, इसलिए दोनों को बाथरूम के बाहर डाल दिया है। अपनी मम्मी की बातें सुनकर सीमा ने तुरंत कहा, लेकिन मम्मी, अगर उन्होंने अपनी पसंद का कुछ खा लिया तो क्या हुआ? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवाई दे देती। क्यों उनकी इतनी बेकदरी कर रही हो? सीमा अपने दादू दादी को उठाकर उनके कमरे में ले जाती है, परंतु सीमा की मम्मी उसके दादा दादी को फिर से वहीं बाथरूम के पास ले आती है और कहती है कि यह लोग सारा बिस्तर गीला कर देंगे। मम्मी, आपको क्या हो गया है? तू चुप कर, यह अब तेरा घर नहीं है, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। तुझे क्या, तू इस घर की मेहमान है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तभी सीमा गुस्से में बोली, मम्मी आपको क्या हो गया है? आप एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। और पापा, आप भी मम्मी का साथ दे रहे हो। वह मेरे दादू दादी के साथ इतना गलत कर रही है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? और अगर मम्मी आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर दादी दादू के बेटे का भी है, आप ये कैसे भूल गई? अपनी बेटी की बातों को सुनकर आनंद जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सीमा गाल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। पापा, आपने मुझे मारा। आनंद जी गुस्से में बोले, चुप कर। जैसे तू भूल गई, जिस इंसान की तू पत्नी है उस इंसान के माँ बाप के साथ, यानी तू अपने सास ससुर के साथ जिस लहजे में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है। वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो उनके हाथ से छीनकर फेंक देती है, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करती है, उन्हें तंग करती है और तो और खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। तुमसे ही तो सीखा है हमने यह सब। जब तू कल अपने सास ससुर को फटकार लगा रही थी तब मैं वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ा सब सुन रहा था। मैं तो कल के कल ही तुमसे सब रिश्ते नाते तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गया और मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर सीमा रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। वह सोच में पड़ गई। इतने में ही सीमा के दादी दादा बोले, सीमा बेटी, हमने तेरे सारे शौक पूरे किए, तुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाया, फिर भी तू एक अच्छी इंसान न बन सकी। जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार करती है। जिस आदमी के पैसे से तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता के साथ तू जानवरों जैसा व्यवहार करती है। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? तू ही सोच बेटा, अगर दामाद जी को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? क्या उसे अच्छा लगेगा कि तू उसके बूढ़े माँ बाप को इतना दुख देती है? क्या वह तुझे कभी माफ़ करेगा? आज तेरी माँ ने तेरे दादा दादी के साथ बुरा बर्ताव किया तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। यह सब नाटक हम लोगों ने तेरी आंखें खोलने के लिए किया था। तूने कभी अपनी माँ का, मेरा या तेरे दादा का तिरस्कार करते हुए देखा है? कभी अपनी भाभी को भी देखा है घर में किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए? सारा दिन माजी कहकर हमारे आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी, तू कैसे ऐसी बन गई? कब से तू खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही सीमा फूट फूट कर रोने लगी और अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगी। मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति से है और मेरे सास ससुर तो मेरे पति के और जेठ दोनों के हिस्से में आएंगे, लेकिन जेठ जी उन्हें मेरे पास छोड़कर विदेश चले गए
मुझे गुस्सा आता था कि मैं उन्हें अकेले क्यों रखूं, जिम्मेदारी तो दोनों की बराबर है। इस पर सीमा की मम्मी सरिता जी उसे समझाते हुए बोली, बेटी उनकी करनी उनके साथ और तेरी करनी तेरे साथ। अगर वह तेरे सास ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तू क्यों पाप में भागीदार बन रही है। अगर तू भी ऐसा करेगी तो उनमें और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। सीमा अपने मम्मी पापा और दादी से माफ़ी मांगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, मैंने आपको कभी नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा के सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं, बहू बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारे साथ प्यार से बोल बतला लिया कर, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।